तो इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, अनुशंसा कर दीजिए मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा या मेरे भाई का इलाज हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ तो लोग आते हैं कि मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, या सामान्य कॉलेज हो, या हाई स्कूल हो। कुछ लोग लिखवाते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफर हो जाए फलाने जगह से। तो ये सब तो मेरा नैतिक राजनीतिक दायित्व बनता है। नहीं लिखेंगे तो भी नाराजगी होगी उन लोगों में। इस तरह की सिफारिश लेटर तो हम बराबर लिखते रहे हैं। अब जिस कोबरा स्कीम के संदर्भ में बता रहे हैं, स्मरण नहीं है कि मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है जी, लेकिन जब लिखने की बात होती है तो हो सकता है कि मैं लिखा भी हूँ। लेकिन उस चिट्ठी के अगेंस्ट में कुछ लोग बता रहे हैं कि पैसा का डिमांड किया है। जी जी जी, ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि आप लोगों ने मतलब 11 जो लोग हैं, 4 बिहार से हैं, एक झारखंड से, या फिर विभिन्न पार्टी के जो सांसद हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है, ये सत्य से परे है जी। कोई भी पैसे की लेन देन की बात नहीं हुई है जी। हम तो यही कहना चाहेंगे अगर किसी ने पैसा दिया है और किसको दिया है, जिसको दिया है उसका नाम का उल्लेख करना चाहिए, उसके नाम को उजागर करना चाहिए और उस पर निश्चित तौर पर एफआईआर इंस्टीट्यूट कराना चाहिए जी, कि जो पैसा लिया है, जिसको आपने दिया है, कम से कम उसके नाम को तो आप दिखवाइए कि इसको हमने पैसा दिया आपके थ्रू। और यदि आपने स्कीम ऑपरेशन किया है तो उसमें भी तो लेन देन होना चाहिए कि पैसा दे रहा हूँ वही ले रहा है। पैसा तो कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, मांगा है पैसा जी, मांगा है, जिसका क्या प्रमाण है कि मांगा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये बिल्कुल निराधार है, असत्य है। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि जिन 11 लोगों का नाम आ रहा है जी, उसमें से 9 अनुसूचित जाति के, जिनमें राजनीतिक दलों के लोग हैं जी, लेकिन उसमें से 9 अनुसूचित जाति के हैं और एक अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग जी। तो मुझको लगता है कि इस संदर्भ में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी मेरी विश्वमोहन जी से अभी आपसे पहले उनसे ही बात मेरी हो रही थी, तो आपको जो नोटिस मिला है पार्टी के तरफ से, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को जवाब देंगे इस विषय में? पार्टी ने जो मुझसे एक्सप्लेनेशन पूछा है, पार्टी ने जो स्पष्टीकरण मुझसे पूछा है, संतोषप्रद उनको स्पष्टीकरण दे देंगे। एक सप्ताह का टाइम दिया है जी, मैं तो 1 सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे दूंगा, संतोषप्रद दे दूंगा, निश्चित तौर पर दूंगा। और मैं तहकीकात भी कर रहा हूँ कि इस तरह की कहाँ से इस तरह की योजना बनाए लोगों ने। तो कहीं अगर बिचौलिया है, बीच में कोई लोग है, तो बिचौलिया के ऊपर न कार्रवाई होना चाहिए जिसको कि आपने पैसा दिया है जी। यह भी उनको कहना चाहिए कि हमने इसको दिया है पैसा, उसके माध्यम से दिया है पैसा जी, तो उस आदमी के ऊपर न कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पैसा। तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ये सत्य से परे है, तो क्या आप कोबरा पोस्ट के खिलाफ कोई लीगली एक्शन लेने के लिए कुछ सोच रहे हैं? मैं पहले तो मैं ये करूंगा कि पहले एक्सपांशन देकर के संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर मैं तहकीकात करूंगा जी, क्या हो सकता है जी, इसके विरुद्ध है तो कुछ इस संदर्भ में बात करूंगा जी, पूरी तरह से तहकीकात करके कि क्या हो सकता है जी इस संदर्भ में जी जी जी। भूदेव चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला मिरर से बात करने के लिए और अपनी स्पष्टीकरण देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।